जो हाइंड लिम्स के जो मसल्स हैं वो मैमल्स की जो आपकी मसल्स होती हैं लेग्स की जब आपका रिजेंबल करते हैं तो वो काफी हद तक आपकी जो है रिजेंबल करती हैं, ठीक है। इसकी मसल्स ऑफ हाइंड लिम्स ऑफ योर बर्ड्स, ठीक है, एंड मसल्स ऑफ द मैमल्स, ठीक है भाई। जो लेग की जो मसल्स होती हैं मैमल्स की वो आपकी आपस में काफी रिजेंबल करती हैं। और जो बर्ड्स के अंदर कुछ आपके मॉडिफिकेशंस आपके काउंट होते हैं, ठीक है भाई। बर्ड्स के अंदर कुछ आपके मॉडिफिकेशन होते हैं मसल्स के अंदर, वो मॉडिफिकेशन आपके जो है आपके किसके अंदर लेग रीजन के अंदर आपके काउंट होते हैं, ठीक है भाई। किसके अंदर आपके लेग रीजन के अंदर आपके काउंट होते हैं। और उनके जो टेंडन है वो आपके स्पेशल अरेंजमेंट आपको शो करते हैं। जिस स्पेशल अरेंजमेंट से जो है जो आपका पर्च होता है उसी पर्च को, अब सबसे पहली बात होती है कि पर्च क्या होता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको काउंट कर दूंगा कि जो मसल आपका मसल्स है किसकी muscles of hind limbs of the pigeon and mammals, ठीक है भाई। जनरली सेम, जनरली कैसे होती है आपकी ये एक जैसी इनके अंदर होती है, पर बर्ड के अंदर आपकी कुछ आपकी मॉडिफिकेशन इन बर्ड्स देयर आर सम मॉडिफिकेशन, ठीक है भाई। कुछ आपके मॉडिफिकेशंस होते हैं जो आपके मसल्स के अंदर आपके काउंट होते हैं। तो वो आपके हम किसमें आप काउंट करेंगे, जो मसल्स आपके जो चेंज होते हैं वो किसको आपका अलाउ करते हैं, अलाउ those muscles referred पर्च, ऊपर, ठीक है। पर्च क्या आता है, तो पर्च क्या है आपकी कोई भी काउंट कम आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। आपका ब्रांच ऑफ ट्री, ट्री वायर या आपकी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपका जो है पक्षी आपका बैठ रहा है, आपका काउंट करेंगे। आप काउंट कीजिए कि आपका जो है पर्च है, ठीक है भाई। और पक्षी जब आकर के बैठेगा तो हमने मॉर्फोलॉजी में आपका काउंट कर दिया था जो आपके लेग्स होती हैं, ठीक है भाई। लेग्स को जब हमने जनरली आपका इस तरीके से तो 1 2 ठीक है भाई, ये आपके काउंट होते हैं। और एक आपका पीछे की तरफ ऐसे आपका, ठीक है भाई, ये चीज आपकी काउंट होती है। तो एक आपका जो पीछे की तरफ होते हैं तो आपके एंटीरियर टोज कहलाते हैं, आपके क्या कहलाएंगे आपके एंटीरियर टोज, ठीक है। और जो पीछे वाला आपका होता है इसे हम लोग क्या काउंट करते हैं, आपका हॉलक्स क्या काउंट करेंगे आपका, जिसमें हम आपका हॉलक्स काउंट करते हैं, ठीक है भाई। तो टोटल आपके 4 टो होते हैं हाइंड लिम्स को, यानी कि आपको आपका लेग टो आपका देखेंगे, 3 आगे की तरफ जिन्हें आपका एंटीरियर टोज कहते हैं और आपका एक पीछे की तरफ जो आपका हॉलक्स होता है। तो जैसे ये चीज आपकी काउंट होती है, ठीक है भाई, पर्च आपका कोई भी आपकी टहनी वगैरह शाखा है आपका उसके ऊपर आकर के पक्षी आपका बैठता है तो ये पीछे की तरफ आपका हॉलक्स और 3 आगे की तरफ ऐसे आपका क्या बोलते हैं आपकी ग्रिप बना लेते हैं। और वहां पर जो है आपका उस पर्च पर उस ब्रांच पर वापस सिट डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, आपका पर्चिंग मैकेनिज्म, ठीक है भाई। किसी भी ब्रांच पर किसी भी टहनी पर जब पक्षी बैठता है तो वो जो जिस पर बैठेगा वो आपका पर्च कहलाएगा। और जब उसके ऊपर आपका बैठ जाता है, सिट डाउन हो जाता है, तो उस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, आपका पर्चिंग मैकेनिज्म, ठीक है भाई। क्या करेंगे इसे आपका आपका पर्चिंग मैकेनिज्म, याद रखिए इस चीज को भी, ठीक है। पर्च क्या है ये क्लियर होना चाहिए। पर्च कोई आपकी ट्री की शाखा है, कोई आपका तार है, कोई भी आपकी स्ट्रक्चर ऐसे जिसको पक्षी बैठता है उसे हम आपका पर्च कहेंगे, ठीक है भाई। और जब उस पर्च पर आपका वो बैठ जाता है तो वो आपका एक मैकेनिज्म काउंट होता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, आपका पर्चिंग मैकेनिज्म, क्या कहेंगे भाई, आपका पर्चिंग मैकेनिज्म से हम आपका काउंट करेंगे, ठीक है भाई। तो जो पर्चिंग जो मैकेनिज्म आपका काउंट होता है ये 2 टाइप के आपकी मसल से, ठीक है भाई। कितने टाइप के मसल से, पक्षी जब किसी शाखा पे आपका आपका बैठेगा तो आपका पर्चिंग मैकेनिज्म, पर्चिंग मैकेनिज्म है आपका, पर्चिंग मैकेनिज्म में आपका काउंट होता है। वो 2 टाइप की आपकी मसल्स होती है, एक आपकी होती है आपकी फ्लेक्सर मसल्स, क्या है आपकी फ्लेक्सर आपकी मसल्स होती है, दूसरी होती है आपकी एक्सटेंशन मसल्स, ठीक है। कितने टाइप की आपकी मसल्स काउंट हो जाएगी, 2 टाइप की आपकी, एक आपकी कौन सी आपकी फ्लेक्सर मसल्स और दूसरा आपकी एक्सटेंशन मसल। फ्लेक्सर जो मसल्स है वो पर्चिंग का काम करेंगी, किसी भी शाखा पर जब पक्षी आपका बैठेगा तो उसे ऐसे यानी कि पर्च बनाने में हेल्प करेंगी, तो फ्लेक्सर मसल्स। और जो क्या जब पक्षी आपका उड़ेगा, ठीक है भाई, तो जो आपका जो पर्च बना है यानी कि जो पर्चिंग मैकेनिज्म आपके जो टोज बंद हुए हैं उन टोज को खोलने का काम करेंगे कौन, आपका एक्सटेंशन मसल, ठीक है भाई। तो आपके जो टोज है उन्हें बंद करने का काम तो कौन करेगा, फ्लेक्सर मसल्स, और उन्हें खोलने का काम कौन करेगा, आपका एक्सटेंशन मसल, ठीक है भाई। तो हम आपका फर्स्ट आपको लेते हैं आपका कौन सा, फ्लेक्सर मसल, ठीक है भाई।
तो जैसे फ्लेक्सर मसल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये जनरली देखिए फ्लेक्सर मसल्स को जब हम देखते हैं तो इनकी संख्या जो होती है वो आपकी 8 होती है। 8 इज नंबर, इतनी संख्या इनकी आपकी 8, इतनी संख्या में आपकी 8 होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है देखिए भैया, हम काउंट करेंगे फ्लेक्सर मसल। These are present on the back of the tibiotalus bone. Present on the back of tibiotalus. ठीक है, tibiotalus जो बोन होती है आपकी, ठीक है, tibiotalus bone of your hind leg, ठीक है भाई। हाइंड लेग की जो tibiotalus bone होती है उसके ऊपर आपकी प्रेजेंट, उसके पीछे आपकी प्रेजेंट होती है कौन, आपकी फ्लेक्सर मसल। कितनी संख्या होती है इनकी, 8 इनकी संख्या आपकी काउंट होती है, ठीक है। जनरली अटैच कहां से रहती है, ऑल दीज आर इंसर्टेड, ठीक है, कहां से आपकी इंसर्टेड, इंसर्टेड अपॉन द नी जॉइंट, ठीक है भाई, ऑल आर इंसर्टेड अपॉन नी जॉइंट, ठीक है भाई। जो नी जॉइंट होती है वहां से आपकी इंसर्टेड होती है, ठीक है भाई। सारी की सारी आपकी कहाँ इंसर्टेड होंगी, आपकी नी जॉइंट, कहाँ पर, नी जॉइंट पर आपकी 8 के 8 वहां से आपकी इंसर्टेड आपकी काउंट होती है। ये जो मसल्स है आपका क्या करती है, फंक्शन ऑफ एज, शो फंक्शन ऑफ पर्ची, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, यही मसल जो है आपकी हेल्प करती है किसके अंदर, आपका आपके पर्चिंग के अंदर, ठीक है भाई। तो इनमें जनरली हम आपका देखेंगे टोटल आपकी कितनी काउंट हो जाती है, 8 आपकी काउंट होती है। तो 6 जो होती है वो आपकी पास हो जाती है आपकी एंटीरियर, अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया, देखिए हियर 6 ऑफ देम, ठीक है भाई, 6 ऑफ देम जो इनकी जो आपके अकाउंट होते हैं, आपके जो आपकी 6 टोटल कितने आपकी 8 मसल्स हैं, ठीक है भाई, उनमें से 6 ऑफ देम पास देयर टेंडेंस, ठीक है, जो उनके टेंडेंस होते हैं वो आपके पास देयर टेंडेंस टू एंटीरियर 3 योर टोज, ठीक है भाई। जो आगे की तरफ आपके 3 टोज है, मैंने आपको काउंट करवाया था 1 2 3, ठीक है, एक आपका पीछे की तरफ होता है। तो ये जो फ्लेक्सर मसल्स है किसको आपका सप्लाई करेंगे, जो आगे वाले जो आपके 3 एंटीरियर आपके जो टोज है इनको आपका क्या करती है, आपके टेंडन आपके सप्लाई करती है, ठीक है भाई। तो कितने 6 करती हैं, बच गए कितने आपके 2, तो वो किसको चले जाएंगे, आपके पिछले जो पार्ट है दैट इज योर अलेक्स, ठीक है भाई। रिमेनिंग टू पास their tendon to their organs, ठीक है भाई। ठीक है, कितने हैं आपके, आपके चार आपके टो होते हैं, 3 आपके आगे की तरफ होते हैं और एक आपका होलेक्स आपका पीछे की तरफ आपका काउंट होता है। तो टोटल आपकी फ्लेक्सर मसल्स जो पर्चिंग का आपकी पर्चिंग करती है आपकी टोटल 8 है, जिसमें 6 आपकी कहां आपकी चली जाएंगी, आपके एंटीरियर 3 जो आपके टोज है उनको आपकी चली जाएंगी, और 2 बची हुई उसको आपके पास ले जाएंगे आपके होलेक्स को, ठीक है भाई। नाउ आप आपके जो फ्लेक्सर जो मसल्स होंगी कुछ टाइप होती है, तो इंपॉर्टेंट आपकी जो मसल्स होती है उन्हें हम आपका काउंट करेंगे, ठीक है भाई, जिसको फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है। तो फ्लेक्सर मसल्स ही आपकी है मेन रोल आपको प्ले करती है किसमें, आपका पर्चिंग में। उनके हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका एमबीएस, ये टाइप्स आपकी काउंट हो जाएगी। फर्स्ट है क्या आपकी एमबीएस, और काउंट करते हैं आपका एएमपीआईएनएस, ठीक है भाई। ये आपकी सिंगल मसल आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है, कहां से, आपका इलियम से, कहां से राइज होती है आपकी इलियम से, या सिंगल मसल अराइज फ्रॉम, ठीक है भाई, मीडियम बोन से आपकी अराइज होगी, ठीक है भाई। इसे हम आपका काउंट करें, इसके जो टेंडेंस हैं वो आपके जो है पटेला बोन से आपके होते हुए आपके काउंट करते हैं। और कहाँ आपके इस मसल के जो टेंडन है वो किसको जाते हैं, आपके सेकंड एंड थर्ड टोज, ठीक है भाई, किसको पास होते हैं, टेंडन ऑफ दिस मसल पास टू द सेकंड एंड थर्ड टोज, ठीक है, इसको दूसरे और जो तीसरे जो टोज है, तो दूसरे और तीसरे टोज कौन सा, जो आपके एंटीरियर है, क्योंकि पीछे तो एक आपका एक ही है, ठीक है भाई। तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो टोज होता है उसकी जो है टेंडन उनको पास आपका काउंट करती है। इनका थोड़ा रोल होता है, ठीक है भाई, लिटिल रोल। इसका पर्चिंग में कैसा होता है आपका, लिटिल रोल इन पर्चिंग, ठीक है भाई। इसका रोल जो है आपका कम होता है आपका,
सेकंड आपके हम टाइप आपका काउंट करते हैं आपका आपका प्रोनियस मेडियस। सेकंड टाइप आपकी क्या काउंट होती है आपकी प्रोनियस मेडियस। ठीक है भाई, तो प्रोनियस मेडियस आपका काउंट ये भी आपकी जो मसल्स है आपकी ये सिंगल आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंटीरियर आपके साइड ऑफ आपका सिंगल प्रेजेंट एंड एंटीरियर साइड ऑफ शैंक। ठीक है भाई, शैंक जो आपकी बोन होती है नेक की, ठीक है, उसके एंटीरियर साइड पर आपकी प्रेजेंट होती है आपकी प्रोनियस मसल आपकी जो मियसिस आपकी प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ये अटैच रहती है आपके अपर पार्ट आपके टिबियोटारस से। ठीक है भाई, और इसके जो टेंडन है वो आपके तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है भाई, किसके अंदर आपके तीन पार्ट में, और आपके किसमें सप्लाई करेंगे। ठीक है, टेंडन ट्राइफरकेट्स, ये याद रखिए भाई, बाइफरकेट आपने सुना होगा, यहाँ पर क्या जाएगा ट्राइफरकेट, यानी कि तीन पार्ट में आपको कर देंगे और इसको सप्लाई करेंगे, सप्लाई टू एंटीरियर टोस। ठीक है, एंटीरियर टोस कितने आपके तीन है। ठीक है भाई, तो प्रोनी सिंगल मसल है, सेंट में आपकी प्रेजेंट होते हैं साइड, इसके जो टेंडन है वो तीन आपके आपके ट्राइफरकेट हो जाएंगे और तीनों जो एंटीरियर टोस है उनको आपका सप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, नाउ आपका काउंट होता है आपका हियर गैस्ट्रोसिनेमियस, थर्ड वन है आपकी भाई गैस्ट्रो सिनेमियस। ठीक है, ये आपकी थर्ड वन आपकी काउंट होती है गैस्ट्रोसिनेमियस। ये जो है आपकी काफ मसल कहलाती है, इसे क्या कहते हैं आपका भाई काफ मसल। ठीक है, काउंट कीजिए आप इसे, ये मसल आपकी काफ मसल क्या आपको कहलाती है, ये आपका बैक साइड ऑफ टिबियोटारस। ठीक है, कहां पर जॉइंट होती है आपका हियर बैक साइड ऑफ टिबियोटारस। ठीक है, जो टिबियोटारस आपकी जो बोन है आपकी, ठीक है, हाइट की उसके बैक साइड आपकी प्रेजेंट होती है। ये अपने टेंडन आपके पास करती है किसको, एंकल को, और वो ट्राई करके आपके काउंट कर देती है आपका किसके चल जाते हैं आपके एंटीरियर टो। ठीक है, इसको सप्लाई करेंगे आपका सप्लाई टू योर एंकल। ठीक है भाई, टखने को एंड एंटीरियर थ्री टो। ठीक है भाई, थ्री टोज को तो आपका सप्लाई करेगी लेकिन, और आपके एंकल को भी आपका सप्लाई करती है। ठीक है भाई, तो ये कौन सी थी आपकी थर्ड टाइप। ठीक है, फर्स्ट आपका एमपीएच, सेकंड आपका प्रोनियस, थर्ड आपका गैस्ट्रोनोमिक। अब आपका एक और आपकी काउंट होती है फोर्थ वन, जो फोर्थ वन है उसे हम आपको बोलते हैं आपका आपका जो नेक्स्ट आपका काउंट हो जाती है आपका, जनरली से हम आपका काउंट करेंगे दैट इज योर फ्लेक्सर ट्रांसफोरेंस। ठीक है भाई, सॉरी फ्लेक्सर आपका परफोरेंस। ठीक है भाई, फोर्थ वन है फ्लेक्सर परफोरेंस। ठीक है भाई, ये फोर्थ वन है आपकी। जो पहली जो तीन है वो तो हमने देखा आपके एंटीरियर टोस को आपको सप्लाई करती है। ये जो मसल है वो अटैच रहती है आपके अपर पार्ट आपके टिबियोटारस को, और ये सप्लाई करती है किसको आपके हाइंड को। ठीक है भाई, अटैच टू अपर पार्ट ऑफ टिबियोटारस। ठीक है भाई, टिबियोटारस को और किसको सप्लाई करेगी, लेकिन मेन चीज आपकी निकल के आ रही है, ये सिंगल वन है आपकी सप्लाई टू इसके जो इस मसल के जो टेंडन है वो आपके सप्लाई होगी किसको आपके हॉल लेग्स को। ठीक है भाई, किसको आपके हॉलेक्स टो, जो हॉलेक्स टो है आपका कौन सा होता है, वो पिछला आपका होता है। ठीक है भाई, तो ये जो पिछला टो आपकी जो फ्लेक्सर जो परफोरेंस है, ये मसल आपकी किसको सप्लाई करेगी अपने टेंडन को, आपके हॉलेक्स को। हॉलेक्स जो टो है वो आपका पिछला आपका टो है जो है वो आपका कम होता है। ठीक है भाई, तो डियर स्टूडेंट ये थी आपकी इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर मसल जो आपकी चार टाइप के एम्बियस पेरोनियस गैस्ट्रोसिनेमस और आपका फ्लेक्सर आपका परफोरेंस काम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पर्चिंग मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, आपके पर्चिंग मैकेनिज्म की। ठीक है भाई, तो जो पर्चिंग मैकेनिज्म वो कैसे आपका होता है देखिए। ठीक है, मैं आपको जनरली समझाऊंगा इस चीज को। देखिए पर्चिंग मैकेनिज्म में क्या आपका हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए पर्च। ये देख लीजिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पर्च का मतलब क्या होता है, कोई भी पौधे की आपकी ब्रांच, ठीक है भाई, कोई भी आपका तार, कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जिस पर पक्षी जाकर के आपका बैठता है। ठीक है भाई, उसे हम पर्च कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए एक बार। दूसरा, पर्चिंग मैकेनिज्म, जैसे कि हमने आपकी पर्चिंग मैकेनिज्म के अंदर आपका किसका रोल होता है, आपके मसल्स का। किसका रोल होगा में आपके मसल्स का। ठीक है भाई, मसल्स के अंदर आपकी स्टिमुलेशन आपकी काउंट होगी, तब वो जो है अपना फंक्शन आपका शो करेगी, जिसका आपका पर्चिंग का। ठीक है भाई,
तो आप क्या पर्चिंग मैकेनिज्म होता कैसे, देखिए तो हमने काउंट कर लिया आपका क्या फ्लेक्सर मसल्स को, जो फ्लेक्सर मसल्स है वो आपकी हेल्प करती है किसके अंदर, आपका पर्चिंग के अंदर। तो चार आपकी टाइप की पहली जो तीन होती है, ठीक है, तो मैं आपको फिर से आपको काउंट करवा रहा हूँ। देखिए ये इस तरीके से आपका टो आपका प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये लाइक आपका काउंट कर लेते हैं, ये आपका जनरली तो जो आपकी टोटल कितनी थी, आपकी चार आपकी थी, जिसमें से तीन जो है वो तीन की तीन किसको सप्लाई कर रही है, आपकी ऑपरेट टेंडन, एक दो तीन एंटीरियर टोल को, किसको भाई आपका एंटीरियर, और जो चौथी आपकी बच जाती है आपका फ्लेक्सर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, वो किसको आपका काउंट करती है, आपके हॉलेक्स को। तो ये चीज काउंट कीजिए, ये बात अगर आपका क्लियर होगा तभी हम काउंट करेंगे। तो पक्षी के हम ऐसे देखते हैं आपके तीन, ये एंटीरियर टोल होते हैं, और पीछे जो है आपका ये क्या काउंट होता है आपका हॉलेक्स। जब भी पक्षी आपका बैठेगा तो इस तरीके से वो क्या करेगा, ऐसे अपना उसको आपको आपका ग्रैब कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका एक रिफ्लेक्स काउंट होता है, ठीक है भाई, जो पर्चिंग मैकेनिज्म आपका होता है वो रिफ्लेक्स काउंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका ग्रिप रिफ्लेक्स, क्या कहेंगे मैं आपका ग्रिप, जैसे हम भी इसको आपको करेंगे तो हमारे अंदर भी आपका ग्रिप रिफ्लेक्स काउंट होगा। रिफ्लेक्स वर्ड जो आपका आता है 10th में आप लोगों ने बड़ा अच्छा बताऊंगा आपका रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा, तो वही चीजें आपकी जब कोई भी स्टिमुलस आपकी काउंट हो और वहां पर आपकी जो है मसल्स काम करना आपका शुरू कर दें, ठीक है भाई, तो वही चीज आपकी। तो ये आपका क्या काउंट होता है, देखिए जैसे ही पक्षी किसी आपके किस पर पर्च पे आकर के बैठता है, तो पर्च में जो आपका जो फुट है आपका, ठीक है भाई, फुट आपका टच होगा, जैसे ही आपका फुट टच होता है, ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका जो है इसके लोअर साइड ऑफ फुट आपका क्या है, आपका ग्रिप रिफ्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, क्या होता है आपका ग्रिप रिफ्लेक्स आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है भाई, जिससे जो आपकी रिफ्लेक्स आपकी जो है फ्लेक्सिंग ऑफ डिजिट्स इज ड्यू टू द ग्रिप रिफ्लेक्स व्हिच इज इनिशिएटेड बाय ए सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ, ठीक है भाई। ग्रिप रिफ्लेक्स होगा जब आपका, देखिए जैसे पक्षी आपका आएगा और ऐसे ही टच करेगा, टच करते ही आपका जो ग्रिप रिफ्लेक्स है आपका वो आपका इनिशिएट हो जाएगा, तो स्टिमुलस आपकी जाएगी, जैसे स्टिमुलस आपकी जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपके ये जो है आपके टोज एंटीरियर टोज और आपका हॉलेक्स पे आपका बंद हो जाएगा, जैसे ही बंद हो जाएगा तो पक्षी उस पर आपका बैठ जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका काउंट होता है। तो मैकेनिज्म की हम बात करते हैं कैसे, देखिए ये कब आपका काउंट होगा, जब कोई पक्षी आपका 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 बैठेगा, देखिए when a bird sitting on the पर्च, ठीक है भाई, जब किसी भी वो पर्च पर आपका बैठेगा तो सबसे पहले आपका क्या होगा, तो उसमें जो है उसकी लेग्स आपकी क्या होंगी, लेग्स और पैड, ठीक है भाई, उसकी टांगे क्या होंगी, आपकी मुड़ेंगी, ठीक है, जब भी कोई पक्षी बैठेगा तो जैसे हम बैठते हैं आपके, तो हमारी टांगे जो है आपके मुड़ने लग जाती हैं, ठीक है भाई। आपका क्या आपके कहाँ से आपका बेंड एट द लेग्स, गुड बेंड एट नी, ठीक है भाई, घुटने से, और कहाँ से आपका एंकल्स, ठीक है भाई, कहाँ से आपका घुटने से, जब भी कोई पक्षी आपका बैठेगा तो वो मुड़ने में आपका शुरू हो जाएगा, कहाँ से आपकी नी से और आपके एंकल से, समझ गए भाई। जैसे एंकल से कांटेक्ट में आपका आएगा, जैसे ही आपका कांटेक्ट में आपका आएगा तो वहां पर क्या होगा, आपके जो टेंडेंस है वो आपके फ्लेक्स हो जाएंगे, फ्लेक्स का मतलब आपके स्ट्रेच हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो डिजिट्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली आपके क्लोज होने लग जाती है, ठीक है भाई। तो ये जो क्लोज आपका होता है फ्लेक्सिंग ऑफ डिजिट्स इज ड्यू टू द ग्रिप रिफ्लेक्स, ठीक है भाई। नाउ flexing of digits due to grip reflex, ठीक है भाई, grip reflex आपका होगा, ठीक है भाई, क्या आपका कह रहे हैं flexing of digits is due to a grip reflex which is initiated by, which is initiated by, ठीक है भाई, किससे आपका इनिशिएटेड होता है, by a sensory receptor, सेंसरी रिसेप्टर आपका होता है प्रेजेंट, आपका होता है प्रेजेंट एट लोअर साइड ऑफ, समझ गए भैया आप इस चीज को। ये आपका जो है आपका रिसेप्टर प्रेजेंट, सेंस रिसेप्टर होता है आपका कहाँ पर, लोअर फुट पे आपका प्रेजेंट होता है, जिससे जो है आपका फ्लेक्सिंग ऑफ डिजिट्स आपका काउंट होता है, जिससे ग्रिप रिफ्लेक्स आपका काउंट होगा और पर्चिंग मैकेनिज्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे ही जैसे अब बात आती है कि भैया पक्षी जो है आपका सोता है तो वो गिरता क्यों नहीं, ठीक है भाई। तो जैसे जैसे अब देखिए हमने क्या काउंट किया कि पक्षी जब किसी पर्च पर आपका बैठता है, ठीक है भाई, तो आपका जो आपका लोअर साइड है आपका वो आपका ग्रिप रिफ्लेक्स आपका एक्टिव हो जाता है, और जितना आप जैसे एक्टिव होगा तो वो क्या होगा आपका आपका उतना ही जो है टोज को बंद करता चला जाता है, फ्लेक्सर जो मसल होती है। अब बात आती है कि भाई पक्षी जब सो रहा है तो क्यों नहीं गिरता,
ठीक है भाई। तो पक्षी जब आपका सोता है तो वो देखिए बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इस समय बॉडी का जो वेट है वो मैक्सिमम किस पे आपका आएगा, आपकी लेग्स पर, आपके हाइंड लिम्स पर। तो आप इस चीज को काउंट कीजिए, जिस पक्षी का जितना भी वेट होगा और वो जब सो जाएगा, ठीक है भाई, सोने के बाद क्या होगा, मैक्सिमम वेट जो है उसके कहाँ पर आ जाएगा, लेग्स पर आपका आएगा। तो अभी हमने मैकेनिज्म आपका काउंट किया है कि जैसे ही कोई पक्षी आपका किसी भी पर्च पर बैठता है, किसी भी शाखा पर बैठेगा, तो जैसे ही उसकी टांगे मुड़ेंगी, क्या होंगी आपकी भाई, जो लेग्स आपकी बेंड करेंगी, कहाँ से, नी जॉइंट से और आपकी एंकल से। तो जितना ज्यादा वो नीचे की तरफ झुकती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा ग्रिप रिफ्लेक्स आपका बनता चला जाएगा। तो जब पक्षी आपका सोएगा तो उसका मैक्सिमम वेट क्या होगा, टांगों पर आएगा, यानी कि उसकी जॉइंट पर। तो जितना ज्यादा उसका वेट बढ़ेगा, उतना ज्यादा ही आपका ग्रिप रिफ्लेक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। मीन्स लेग पर, टांगों पर जितना वजन आपका बढ़ेगा, उतनी ही ग्रिप उसकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। इसलिए पक्षी जब रात को सोएगा तो उसका सारा का सारा वेट कहाँ पर आ जाएगा, अपनी भाषा में टांगों पर आएगा। टांगों पर आएगा तो आपका ग्रिप रिफ्लेक्स जो है आपका 100% एक्टिव रहेगा। और जब तक वो सोता रहेगा तब तक वो उतनी ही मजबूती, जितना वजन बढ़ेगा उसका उतनी मजबूती से वो उसको पकड़े रखेगा। ठीक है, इसलिए जो भी पक्षी रात को सोते हैं, पक्षी टहनियों पर कहीं पर आपका, तो वो इस कारण नहीं गिर पाते। किसके कारण, आपके ग्रिप रिफ्लेक्स के कारण वो नहीं गिर जाते हैं। ठीक है, जितना वजन बढ़ेगा उतनी ग्रिप उसकी टाइटर, देन टाइटर, और आपकी मोर टाइटर आपकी होती चली जाएगी। ठीक है भाई। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पूरा काउंट होता है क्या, पर्चिंग मैकेनिज्म। ठीक है भाई, क्या काउंट होता है आपका, पर्चिंग मैकेनिज्म। आई होप सो आपने इसको अपने लेवल पे काउंट किया होगा। ठीक है भाई। तो मैं फिर से बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, आपका मसल्स ऑफ हाइंड लिम्स। ठीक है भाई, मसल्स ऑफ हाइंड लिम्स को जब हम आपका काउंट करते हैं मेथड्स के साथ, तो बहुत से काफी करेक्टर उनके काउंट होते हैं, रिजल्ट आपके काउंट हो जाते हैं। ठीक है भाई। जनरली कुछ मॉडिफिकेशन आपके किसके अंदर आपके आते हैं, बर्ड्स के अंदर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर पर्चिंग मैकेनिज्म आपका काउंट होता है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि पर्च क्या होता है। पर्च किसी भी पेड़ की आपकी शाखा हो सकती है, टहनी आपकी हो सकती है, कोई भी तार आपका हो सकता है, जिसे पर्च कहते हैं। उस पर्च पर आकर के जब आपका पक्षी बैठता है, ठीक है, तो उस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, आपका पर्चिंग मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को बनाए रखने के लिए आपकी मेन आपकी मसल्स होती है क्या, आपकी फ्लेक्सर मसल। ठीक है भाई, फ्लेक्सर मसल जो होती है वो आपका पर्चिंग में आपका हेल्प करती है। जब इन मसल्स को हम आपका देखेंगे तो वो चार टाइप की आती है। जो फर्स्ट जो आपकी थ्री होती है वो सप्लाई करेंगे आपके एंटीरियर टोज को। ठीक है भाई, जो तीन होते हैं। और जो एक आपकी लास्ट बचाते हैं आपकी फ्लेक्सर परफोरेंस, वो आपका सप्लाई करेंगे हॉलेक्स को, दैट इज जो पीछे की तरफ जो आपका बैक साइड जो आपका टोज होता है उसको। ठीक है भाई। और मैकेनिज्म की जब बात आती है तो मैकेनिज्म हमने आपका काउंट किया। जो लोअर आप फुट की जो लोअर साइड होती है वहां पर आपके जो है सेंसरी रिसेप्टर आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपकी वो किसी चीज से टच होंगे, ठीक है भाई, आपकी शाखा वगैरह से टच होंगे, तो वो रिसेप्टर आपके एक्टिव हो जाएंगे। रिसेप्टर आपके एक्टिव कब होंगे ज्यादा, जैसे ही आपका वो टच हो जाएंगे, आपके एक्टिव हो जाएंगे, और वहां पर आपका ग्रिप रिफ्लेक्शन आपका बनना शुरू हो जाता है। ग्रिप रिफ्लेक्शन आपका ज्यादा तब बढ़ेगा जब आपका पक्षी जो है अपने नी पर और अपने एंकल पर ज्यादा वेट देता चला जाएगा। ठीक है भाई, ज्यादा वेट आपका वहाँ पर आपका सप्लाई करेगा बैठने के लिए, क्योंकि सारा जो वजन एक्स पर आपका आ जाएगा आपके हाइंड लिम्स पे, लेग्स पे। तो जितना वजन आपका बढ़ेगा उतना ही आपका जो है सेंसरी जो रिसेप्टर है वो आपका और एक्टिव होता चला जाएगा, और उसी तरीके से आपका ग्रिप रिफ्लेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है भाई। और रात को जो पक्षी है आपका, जितना ज्यादा उसका वेट होगा उसकी उतनी ज्यादा उसकी पकड़ हो जाएगी वहाँ पर आपके एंटीरियर टोज वहाँ पे होलेट से। इस तरीके से जो रात के जो समय जो पक्षी आपके सोते हैं वो आपके नहीं, अपनी भाषा में डाउन पर होते हैं, वो आपके गिरते नहीं है। ठीक है भाई। तो ये स्टूडेंट था आपका मसल्स ऑफ योर हाइंड लिम्स एंड योर पर्चिंग मैकेनिज्म।